राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। विश्व के कारखाने में, सृष्टि के हर क्षेत्र में नियम का चक्र अपने लय से घूम रहा है। उस गति से निरंतर एक ध्वनि निकल रही है, वही ओंकार ध्वनि है। इसी का नाम प्रणव है। जहां गति है वहीं ध्वनि है। विश्व में जहां भी जो हो रहा है वो ध्वनि के सहारे ही हो रहा है। मंत्र उसी ध्वनि का सार है। इस विराट ध्वनि की चर्चा करने पर विराट के विराट स्वर को, महाकाश के महामंत्र को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। उस मूल ध्वनि के साथ तुम्हारी देह वीणा के स्वर मिलाकर ही बीज मंत्र की ध्वनि दी गई है। इस बीज मंत्र की ध्वनि से ही बार बार अर्थबोध को जोड़ने के लिए कहा गया है। जब अभ्यास द्वारा ये ध्वनि हर सांस से संयुक्त हो जाएगी, जब विश्व की सृष्टि के नियम से पूरी तरह जुड़ जाएगी, तभी मंत्र के वास्तविक अर्थ की उपलब्धि हो सकती है। तब देखेंगे कि इस छोटे से मंत्र में कितनी शक्ति है। प्रत्येक जीव की, प्रत्येक वस्तु की एक ध्वनि है। वो ध्वनि सहजता से कार्य करती रहती है। मात्र एक ध्वनि, उस उआ उआ की ध्वनि लेकर शिशु का जन्म होता है। सभी शब्द, सभी भाषाओं के बीज इस मूल ध्वनि में ही निहित हैं। इस एक ध्वनि के सहारे ही शिशु सभी देशों की सभी भाषाएं सीख लेता है। इस उआ उआ को ही हम अ, आ, ई, उ या ए, ई, आई, ओ, यू के सांचे में ढालते हैं। इसी से अन्य ध्वनियों की उत्पत्ति हुई है। वास्तविक आवश्यकता के लिए ध्वनि को सजाकर ही भाषाएं बनी हैं। उआ उआ की ये ध्वनि प्राकृतिक और सहजात है। इसे ही अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार से सजाकर, विभिन्न प्रकार की बनाकर प्रयोग किया जाता है। कौवा कांव कांव की जो आवाज निकालता है, गाय रंभाती है, हम इनमें केवल एक ही ध्वनि सुनते हैं। लेकिन विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न जीव जंतुओं की अलग अलग आवाजों का ढांचा एक जैसा होने पर भी उनके रूप में अंतर होता है। अच्छी तरह ध्यान देने पर समझा जा सकता है कि हर कांव कांव या रंभाने की आवाज में अलग अलग स्वर हैं। तब विभिन्न प्राणियों की अलग अलग ध्वनि की भाषा और भाव को समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक से अभ्यास करने पर मेघ की गर्जन, बिजली की चमक, जल के कलकल शब्द, आंधी के गर्जन, ट्रेन की छुक छुक की आवाज में अंतर्निहित अर्थ भी समझ सकते हो। विज्ञान के द्वारा कुछ ध्वनियों को पहचान कर उनका अर्थ समझकर उनसे काम लिया जाता है। अन्य
जीव जंतु भी अभ्यास कर मनुष्य की ध्वनि के अर्थ को समझकर उससे काम ले सकते हैं। शब्द का अभ्यास करने से ही उसका अर्थ प्रस्फुटित होकर अर्थवाही हो जाता है। शब्द या ध्वनि ऐसी वस्तु है जिसे जितना अवसर दिया जाए वो उतना ही बढ़ता है। जिस तरह खुदाई से जल की गति को अपनी इच्छा अनुसार दूर दूर तक ले जाया जा सकता है, उसी तरह मनन कर शब्द या ध्वनि को भी किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता है। प्रकृति में आज भी ऐसी अनेक ध्वनियां और शब्द हैं जिनके अर्थ का पता नहीं चला, केवल एक धारणा बना ली गई है। अनंत विश्व में पता नहीं कितने जाने अनजाने शब्द और महाकाश के अनगिनत ग्रह उपग्रहों के अविराम घूमने की गति मिलकर एक महाध्वनि निकल रही है। वो ध्वनि आदिकाल से अविराम अपनी गति, अपने लय से प्रवाहित हो रही है। विश्व की सभी ध्वनियों के एकत्रित होने पर ही उसे ओंकार ध्वनि या प्रणव का नाम दिया गया है। विश्व ब्रह्मांड का सब कुछ इस प्रणव ध्वनि में ही स्थित है। इस स्वर के साथ अपने अपने सहजात स्वर को मिलाकर उसे वश में कर लेने पर विश्व के अगणित वस्तुओं को वश में किया जा सकता है। उस समय सब कुछ ज्ञात और प्राप्त हो जाता है। यही सर्वज्ञ स्थिति है। इसी का नाम पूर्ण या पूर्णत्व है। इसी को सिद्धि और मुक्ति के नाम से वर्णित किया गया है। इसीलिए मंत्र के जाप पर इतना जोर दिया गया है। इस विराट विश्व ब्रह्मांड की असंख्य भाषाएं जानना संभव नहीं है, लेकिन हर भाषा को जानना होगा। इसके लिए ही सभी भाषाओं का मंथन कर सभी भाषाओं के बीज स्वरूप को बीज मंत्र में लाया गया है। वृक्ष के बीज की तरह इस मंत्र में असीम शक्ति है। बीज को देखने पर पता नहीं चलता कि इसमें भविष्य का विराट बट वृक्ष सुप्तावस्था में है, जिसके नीचे हजारों व्यक्ति आश्रय पा सकते हैं, जिससे विराट अरण्य का निर्माण हो सकता है। जितनी भी व्याख्या की जाए, बीज की विराट शक्ति आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन जब वही बीज वटवृक्ष का आकार लेता है तो सब समझ में आ जाता है। इसी प्रकार बीज रूपी जिस मंत्र को कानों में डाला गया है, शरीर में बोया गया है, उसका अर्थ और उसकी विराट शक्ति आरंभ में नहीं समझ सकोगे। मंत्र मिक्सचर जैसा होता है। विश्व ब्रह्मांड के अगणित वस्तुत्व, अगणित ध्वनियों के सम्मिलन के स्वर का सार होता है। इसमें हर वस्तु की प्रतिध्वनि निहित है। इस ध्वनि के बार बार ध्वनित होने पर वो सभी स्वर तुम्हारे अंदर प्रवाहित होंगे। जिन ध्वनियों के मिश्रण से ये स्वर बना है, तभी ये समझ सकोगे कि मंत्र का अर्थ और उसकी शक्ति कितनी विशाल है। जिस स्वर की ध्वनि निकाली जाती है, उसके साथ
अगर प्रकृति का स्वर एकाकार मिल जाए तो उस उच्चारित स्वर के साथ साथ स्वर की आकृति भी जागृत होती है एवं पास आती है। सितार के सभी तार अगर मूल स्वर में बंधे हों तो एक तार को छेड़ते ही सभी तार बज उठते हैं। सही ढंग से आवाज निकालने पर बाघ के बुलाने पर बाघ, सियार के बुलाने पर सियार और पक्षी के बुलाने पर पक्षी अवश्य उत्तर देता है। इसीलिए बार बार मंत्र का अभ्यास कर उचित ढंग से उच्चारण करने पर विश्व की समस्त वस्तुएं उत्तर देने को बाध्य हैं। मंत्र इन सबके साथ समस्वर में बंधा और गूंथा हुआ है। इस प्रकार मंत्र के जप के माध्यम से सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शक्ति को वश में किया जा सकता है। मनुष्य के लिए जिसे दूरदृष्टि, दूर श्रवण आदि संज्ञाओं से विभूषित किया जाता है, वो शक्ति सभी प्राणियों में सहजात रूप से विद्यमान है। इस प्रकार की शक्ति से संपन्न असंख्य जीवों की एक सम्मिलित ध्वनि या स्वर में लाकर सरगम की तरह साधने से जीव जगत के समस्त रहस्यों का पता ढूंढ निकालना संभव है। साथ ही जिन अगणित वस्तुओं के अगणित गुण हमारे अंदर स्थापित हो जाएंगे, हमारी इंद्रियों के स्वाभाविक कार्यकलापों के माध्यम से इन सभी गुणों एवं ध्वनियों को हमारी देह के प्रत्येक अणु परमाणु में सुस्थापित करना होगा। मंत्र ध्वनि या नाद का प्रयोजन इसी कार्य के लिए है। जो मंत्र शब्द ध्वनि का सार है वही इन इंद्रियों की खुराक है। इंद्रियों की शक्ति अपार है। इनकी भूख जानने, समझने, सुनने और देखने की इस प्रयाह अत्यधिक है। साथ ही इनमें असीम शक्ति है। छोटी सी आंख से करोड़ों मील दूर की वस्तु का आभास होता है। ये नियम सभी इंद्रियों के लिए समान है। अतः उनकी खुराक भी उसी तरह जुटानी होगी। वृत्ति की निवृत्ति के माध्यम से हम जिस तरह इंद्रियों की खुराक का प्रबंध करते हैं, इससे उनकी क्षुधा शांत नहीं होती। वो हर क्षण अपनी उचित खुराक पाने के लिए उन्मुख रहती है। चक्षु, कर्ण आदि इंद्रियों की अद्भुत शक्ति को संसार के समस्त विषय वस्तुओं के सम्मिलित स्वर की पुकार न देने पर उनकी क्षुधा शांत नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। अतः उन्हें स्वर की खुराक, ध्वनि की खुराक देनी ही होगी। ये केवल दिन रात नाम के जाप से ही संभव है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण, राम भजले। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण।
एक छोटा सा शब्द या ध्वनि विश्व की समस्त वस्तुओं के वस्तुत्व की बात समझा देता है। महाकाश की समस्त वस्तुओं के प्रत्येक अणु परमाणु का स्वर, उनकी आवाज इस मंत्र की ध्वनि में सम्मिलित है। जिस प्रकार दूध को मथकर उससे मक्खन निकाला जाता है, इसी तरह अनेक वर्षों से अनेक ऋषियों एवं महापुरुषों ने महाकाश का मंथन कर, यूनिवर्स के शब्द सागर का मंथन कर उससे ये क्रीम प्राप्त किया है, जिसमें विराट अर्थ समाहित है। साधारण रूप से इसका श्रवण या उच्चारण करने पर इसमें कोई विशिष्टता नहीं दिखाई देती, लेकिन बार बार इसका उच्चारण करने पर पाओगे कि इसका प्रयोग जितनी बार किया जाता है, उससे उतने ही रस की उत्पत्ति होती है। तुम सब रस से भर उठे हो। इस प्रकार जप के माध्यम से यूनिवर्स की धारणा या कंसेप्शन स्पष्ट होता जाता है। तब सिद्धि मुक्ति का मार्ग भी सहजता से मिल जाएगा। मुक्ति कुछ और नहीं, इस सृष्टि के साथ एकात्म हो जाना ही मुक्ति है। जिस प्रकार जरा सा जल, प्रकाश और वायु पाते ही बीज अपनी गति से अंकुरित होकर देखते ही देखते फूल और फल में विकसित हो उठता है, उसी प्रकार बीज मंत्र की ध्वनि अगर ध्यान धारणा सभी अवस्थाओं में हर सांस के साथ उच्चारित होती रहे, तो शक्ति का स्फुरण होना अवश्यंभावी है। उस समय ये समझ में आएगा कि मंत्र का अर्थ कितना विराट है। इसीलिए दिन रात जप करने की व्यवस्था है। जन्म एवं मृत्यु की ही भांति मंत्र के जाप के लिए समय असमय का कोई भेद नहीं है। सोते जागते हर स्थिति में जब चलता रहता है। समय एवं अवसर होने पर सीधे बैठकर मन को द्विदल में केंद्रित कर जप करना अच्छा है। द्विदल किसी ऑल वेव रेडियो सेट जैसा है। इसमें मनोनिवेश कर गहराई से अपने आप में डूबकर विचार करने पर इड़ा पिंगला एवं सुषुम्ना से एक रस की धारा निकलती है, प्रकृति से संगम होता रहता है, जिसके फलस्वरूप एक विशाल चुंबकीय क्रिया होती है और क्रमशः उसमें समस्त ध्वनि और स्वर, दृश्य अदृश्य समस्त वस्तुओं की तस्वीर उसमें प्रतिफलित होती है। हमारा मेरुदंड एक ऐसा स्तंभ है जिस पर ये पूरा शरीर टिका हुआ है। इसके अंदर मछली एवं मांस के मज्जा जैसी एक अत्यंत संवेदनशील वस्तु है, जो अनेक विषय वस्तुओं से बनी है। उसके अंदर इतने सार तत्व हैं जिन्हें बिना देखे समझा नहीं जा सकता। ये मज्जा ही मेरुदंड को बचाए रखती है। आत्मस्थ होकर जप करने से विश्व की प्रतिध्वनि आकर उससे टकराती है। उसमें आकर्षित करने की एक ऐसी शक्ति है
जो विश्व की समस्त सार वस्तुओं को आसानी से खींच लेती है, जिससे मंत्र की शक्ति सहजता से कार्यकारी हो जाती है। जबकि साथ ही मन को द्विदल में स्थापित कर गंभीरता से चिंतन करो कि तुम समुद्र के किनारे बैठे हो। तुम्हारे आसपास घर द्वार कुछ नहीं, केवल जल है। साथ ही कल्पना करो कि उस जल से प्रातःकालीन लाल सूर्य निकल रहा है। कभी सोचो कि समुद्र के जल में बड़े बड़े श्वेत कमल एवं बड़े बड़े राजहंस तैर रहे हैं। नीले आसमान में पूर्ण शुभ्र चंद्रमा का उदय हुआ है। जिस तरह कैमरे से तस्वीर उतार ली जाती है, उसी तरह आंखें बंद करके बैठे बैठे इन दृश्यों को अपने अंदर स्थापित कर लो। इससे सूर्य का प्रकाश एवं जल की विशालता तुम्हारे मेरुदंड के अंदर स्थित इस संवेदनशील पदार्थ को उद्वेलित करेगी। तुम बैठकर उसका आनंद लो और इसका चिंतन करो कि इस अद्भुत विशालता, इस अपूर्व प्रकाश को किसने सजाया है। इतना जल, इतना प्रकाश किसने बनाया है। यह दृश्य ही द्विदल की खुराक है। बैठे बैठे अपने अंदर इन दृश्यों का आनंद तुम्हें अत्यधिक गंभीरता से आत्मतृप्ति में बहा ले जाएगा। मानो विशाल सागर अपनी उमड़ती हुई लहरों के साथ नृत्य कर रहा हो और कह रहा हो कि और कितने दिन में इस तरह पृथ्वी के गर्भ में पड़ा रहूंगा। एक बार मिट्टी पर गिरता हूं, फिर ऊपर उठता हूं। इस तरह कितने दिन बीतेंगे। समुद्र के सीने पर नाचते हुए सूर्य और चंद्रमा मानो कह रहे हो कि उदय और अस्त की तरह तुम्हारा जीवन भी हर पल आगे बढ़ रहा है। देखते ही देखते सूर्यास्त की तरह तुम्हारे भी जीवन का अंत समय आ जाएगा। उससे पहले ही मार्ग के लिए पाथ्य एकत्रित कर लो। यही ध्यान है। विराट की विराटता में अपने को लीन कर ध्यान करो। ध्यान में धीरे धीरे तन्मय होना होगा। प्रकाश, वायु एवं जल से जिस प्रकार वृक्ष सतेज होते हैं, उनका स्मरण करने पर भी लाभ होता है। जिस तरह सुखाद्य ग्रहण करने से शरीर स्वस्थ होता है, उसी तरह उसके बारे में सोचने से भी कुछ फायदा होता है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु एवं जल का स्मरण करने पर भी उनकी घनिष्ठता से मोर्चा लगे हुए यंत्र भी सजग होकर क्रमशः सतेज और सजीव होने लगते हैं। इसीलिए इस प्रकार जप और ध्यान के माध्यम से क्रमशः ये जान सकोगे कि किस तरह चेतन तत्व पूरी तरह से तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। आकाश की ओर उन्मुख होकर जाप करने से मन प्रसारित होगा। देखते ही देखते
तुम लोग भी आकाश की तरह विराट और व्यापक हो जाओगे। चिंतन के बगैर केवल जाप करने पर भी उससे बीज का सार ही निकलेगा, क्योंकि इस बीज में ही तो विश्व के अनंत तत्व, अनंत व्याख्याएं, अनंत स्वर और प्रतिध्वनियां निहित हैं। इसलिए हमेशा हाथ से कार्य करते रहो और मन ही मन जप में लगे रहो। जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। सुविधा और अवसर होने पर सुबह, शाम और मध्य रात्रि में जप के लिए बैठने का प्रयास करना। देखते ही देखते एक दिन तुम इस रस से भर उठोगे। जब नींद में भी अपनी गति और लय सहित जप चलता रहता है, तब ये अत्यंत सहजता से हो जाता है। सोने के पहले सोकर या बैठकर जप करते रहना, जप करते करते ही सो जाना। जब नींद में भी जप का क्रम जारी रहेगा, तब कोई चिंता नहीं रह जाएगी। नींद में भी सांसों के साथ जप चलता रहे। आरंभ में कुछ असुविधा होगी, जैसे भी हो कोशिश कर एक बार आरंभ कर लो। उसके बाद अपने आप ही अपनी गति से जाप चलता रहेगा। केवल लक्ष्य निर्धारित कर स्टीयरिंग पकड़कर बैठे रहो, गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाओगे। अतः अच्छा ना लगने पर भी, मन ना लगने पर भी बलपूर्वक सारेगामा का अभ्यास करने की तरह मंत्र की साधना करो, जप करते रहो। एक बार सुर के वश में हो जाने पर जगने, सोने, स्वप्न और विश्राम सभी अवस्थाओं में जप अपनी गति से जारी रहेगा। तब कोशिश नहीं करनी होगी। प्रतिफलन रिफ्लेक्शन क्रिया की तरह शरीर को अभ्यंतरीण क्रिया प्रतिक्रिया की तरह जप एक स्वाभाविक क्रिया में परिणत हो जाएगा। एक बार पृथ्वी का आकर्षण शक्ति के बाहर चले जाने पर हर वस्तु अपनी गति से चलती रहती है। यही नियम जप पर भी लागू होता है। धक्का देकर एक सीमा तक ले चलो, उसके बाद उस सीमा के अतिक्रमण होते ही ये स्वयं अपनी कक्षा में घूमने लगेगा। जिस दिन अपने अंदर हर सांस के साथ अपनी लय से मंत्र की ध्वनित होने लगेगी, उसी दिन अंतर्निहित शक्ति का स्फुरण होगा। अगर जप को किसी तरह नींद में भी जारी रख सको, अगर किसी तरह एक बार जड़ को रोक सको, तो जीत अनिवार्य है। तब कोई कोशिश नहीं करनी होगी। इसके लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जो होना है अपने आप हो जाएगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण